नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि जो है फ़िलहाल जो है हम गन्नौर में जो मौजूद हैं और गन्नौर में जो है आशीष से सुसाइड केस में जो है हम यहाँ पे जो है पहुँचे हुए हैं। और फ़िलहाल जो है मेरे साथ जो है आशीष की बहन जो है हरियाणा 1008 पर जुड़ी हैं। और आपने जो है पहली एक वीडियो देखी होगी जिसमें जो है इनकी जो मम्मी ने जो बताया था कि भाई जिस दिन आशीष ने सुसाइड किया वो मतलब अपनी जो है बहन को मतलब उसके ससुराल के लिए छोड़ने के लिए उसको मतलब रेलवे स्टेशन तक उसको जो छोड़ने गया था। और उसके बाद जो है वापस जो आया तो वो मतलब जहर वगैरह जो है वो खा के ही जो है घर पे आया था। तो भाई इसी मामले में जो हम दो चार बातें जो है बहन से करेंगे कि भाई मतलब क्या कुछ हुआ था जो उस दिन। राम राम बे। राम राम जी। क्या नाम बे आप? कोमल। अच्छा, वो जो जिस दिन 14 तारीख को है ना, ये 14 तारीख को जो मतलब आशीष के जो ससुराल वाले जो यहाँ पे जो आए हुए थे, तो उस दिन अब आप मौके पे मौजूद थे घर में। तो उस जब वो आए यहाँ पे जो कौन कौन आए थे और क्या कुछ है उन्होंने कहा था, किस तरह का जो प्रेशर बनाया था या क्या कुछ बातें हुई थी उस दिन? मेरी बात सुनो, जैसे वो 14 तारीख को घर पे आए 12 बजे से पहले मेरा भाई बहुत खुश था, लेकिन उसको ना बहुत ज्यादा डराया हुआ था। सारे पड़ोस में उसने ये बोल रखा था कि 14 तारीख को आएंगे पता नहीं क्या होगा, 14 तारीख को आएंगे पता नहीं क्या होगा। उसने सारे पड़ोस को रोक रखा था कि घर पे ही रहना, क्या पता क्या हो सकता है। तो इस वजह से उसने 14 तारीख को 12 बजे तक वो बिल्कुल ठीक ठाक था, घर पे हंस खेल रहे थे, सारे बैठे हुए थे। अचानक से हमारे दरवाजे की आवाज आई तो बाहर निकल के उसने देखा, बोला माँ जी आ गई। तो हम जैसे एसी वाले कमरे में बैठे थे और बाहर निकल के आए सारे, तो मेरी मम्मी बोली कि बेटा तुम मत आना बीच में, ना मैं आई ना मेरे हस्बैंड आए। हमने मुझे लेने के लिए आना था तो इसलिए वो आए थे यहाँ पर मुझे लेने के लिए। तो फिर क्या नाम है, हम जैसे मेरी मम्मी बोली कि तुम्हें बीच में नहीं आना, तो हमें ना बाहर वाले कमरे में बैठ गए, ना हम उनके बीच में कुछ भी बोले ना हमने कहा। लेकिन हमने जितनी भी बात सुनी है, जो हिमांशी की दादी थी उसने मतलब हिमांशी की दादी और भाई और पापा, उनके सारों का मुंह बदला हुआ था, सबके माथे में तोड़ी गिरी हुई थी, कोई भी मतलब सही तरीके से बात नहीं कर रहा था। हमने अच्छे से बोला लेकिन उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे हमने कहा कि चाय ले लो पानी ले लो, मेरा भाई दूसरों के घर से लेके आए, बोले हम बेटी के घर का नहीं खाते, तो मेरा भाई लेके आया, उन्होंने पानी तक नहीं पिया। फिर चाय के लिए बोल के आया, बोले हम नहीं पियेंगे कुछ भी। मेरा भाई ने दूध दे दिया, घर में से निकाल रख दिया उसके भाई के लिए कि मेरा साला है कुछ खाए पिएगा, कुछ नहीं खाया पिया उसने। उन्होंने उनके माथे में शुरू से ही त्योड़ी गिरी हुई थी, तो उन्होंने उसके बाप ने तो इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन दादी ने सबसे ज्यादा बोला। मेरे भाई को बहुत ज्यादा कहा कि तू ही गलत है, तेरी माँ गलत है, तुम्हारी गलती के कारण हो रहा है सब कुछ। तो मेरी मम्मी ने कहा ये ज्यादा बोल रही है, बिना बात में कुछ गलती ना होते हुए भी फिर भी हमारे को कुछ कुछ बोल रही है, रोक लो इसे। बोली मुझे आज क्यों रोक रहे हो, बेइज्जती हमारी बेइज्जती करने लग रही है। बोली यार बेइज्जती तो आज क्यों, बेइज्जती तो उस दिन होगी जिस दिन सामान उठ कर जाओगा। तो मेरा भाई गुस्से में बोला तुम के सामान लेकर जाओगे ठाकर ले, मैं लदवा दूं, इबे तुम इबे ले जाओ, फिर के लेकर जाओगे। तो मेरा भाई बाहर आ गया पड़ोसियों को बुलाने के लिए। उस टाइम पे क्या नाम है उसका हिमांशी का पापा बोला कि बुला लो इसको, बात तो आपसे और हमारे से सुलझ जाएगी। ना मेरे परिवार वालों को बुलाने दिया, ना हमारे किसी रिश्तेदार को बुलाने दिया। खुद मैं उसकी बहन थी और मेरा हस्बैंड था, वो हमको भी बीच में नहीं आने दिया, किसी को भी नहीं आने दिया। बाहर हम अलग बैठे रहे, हम नहीं बोल पाए बीच में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर रखा था। मेरे भाई के ऊपर आरोप लगाया, हमारे ऊपर आरोप लगाया कि तुमने मेरी पोती को नंगी बैठा हुआ देखा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बार बार हमको कुछ ना कुछ कह के टॉर्चर करते रहते थे। सब कोई अपनी बात कह लेता, भाई अपनी कह लेता, माँ अपनी कह लेती, बाप अपनी, दादी अपनी, बहू अपनी, सब अपनी बात कह लेते, सब अपने विचार रख देते। पर किसी ने मेरे भाई की बात नहीं सुनी। उस दिन भी यूं बोला, सब ने बोले कि उसका पापा यूं बोला कि तू है ना हर बार मेरी बेटी को गलत ठहरा देता है। बोला पापा मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, जब तक बात मैं सच्ची मान जाओगे। तो नु बोला ठीक है तो रिकॉर्डिंग करिए। बोला पापा मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, रिकॉर्डिंग सुन लो। 27 तारीख से ना मेरे भाई का इतना दिमाग खराब रह रहा था, क्योंकि लड़की के पापा ने उससे बात करने से मना कर दिया। बोला तुम है ना बात नहीं करते ढंग से, तुम्हारी जब क्योंकि उसकी बेटी बात नहीं करती थी, गलत उसको ठहरा देते थे लड़के को कि तू ही गलत है, तेरी वजह से ही हो रहा है सब कुछ। तो मेरा भाई इतना डिप्रेशन में चला गया बहुत ज्यादा। और 11 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन मैं राखी बांधने के लिए, उसने बुलाई कि राखी बांधने के लिए आ।
फिर उसने कहा बहन देख मेरे साथ तो तेरी भाभी की चल जो बात थी तेरे साथ तो कोई बात नहीं थी, फिर भी तेरी भाभी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ला मैं तेरी अपनी ननद से बात कर लूँ, मेरे से बात कर ले। इतना टेंशन में था कि बहुत ज़्यादा उसने बात क्यों नहीं की। मैं बोली कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, जितनी उसकी समझ है। कोई क्या राखी वाले दिन यहाँ पे थी वो? नहीं वो नहीं थी। फोन पे बात की? फोन पे बात करने के लिए बोला। उसने इतना भी नहीं बोला कि दीदी मैं नहीं हूँ, कम से कम अपने भाई की राखी बांध दियो। मैं बोली कोई बात नहीं भाई तू टेंशन मत मान। मैं कहा तू ठीक है ना? बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत खुश था मेरा भाई, लेकिन उसके अंदर 14 तारीख का बहुत ज़्यादा भय बिठाया हुआ था। फिर जिस टाइम पे बुढ़िया घर में आई है उसकी दादी मानसी की, आते ही घर में घुसते ही यूँ बोली के जी मैं थारे। तो मेरी मम्मी बोली जी हमारे तो कोई जीवन नहीं है। उसने तो मतलब घर में घुसते ही कोई अच्छी तरीके से कोई बात नहीं की। हमारे मन में कोई बात नहीं थी, हमारे मन में थी मेरे भाई ने गाड़ी में बैठी हुई के भी दादी के पैर पकड़े, माँ जी मेरा घर बसाया रखवा दो। लेकिन नहीं, उन्होंने बोली पागल के ब्याऊंगी मैं, पागल के गालूंगी अपनी पोती ने। कदे मेरी पोती ने पागल बतावा है, कदे कुछ कहे हैं, पागल के गाल दूंगी। तेरी माँ के कारण और तेरे कारण नाश होगा आज बताऊं हूँ। और सामान उठ कर जागा ले जाऊंगे सामान। दादी तो बोली खर्चा लाग रहा समाना और हम तपी से ले खर्चा लेवेंगे। तो बाप नु बोला देखो जी बात ऐसी मेरी बेटी आनता नाटकी। मेरी मम्मी बोली कोई बात नहीं जी ले जाइयो अपना सामान। तो बाप नु बोला मैं आऊंगा चुपचाप अपना सामान ले जाऊंगा ठाक है। तो मेरा भाई यूं बोला कि मैं सामान जाता हुआ देखता बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने जितने जी सामान नहीं ले जाता देख सकता, मैं तो वहां जाके मैं ही मर जाऊं, मेरे मर जाने के बाद अपने आप ही उठा के ले जाएंगे सामान। तो फिर क्या नाम है बोला हमने बहुत समझाया अपने भाई को, लेकिन उसके अंदर है ना कुछ कह के उन्होंने बहुत दुखी कर रखा था। अच्छा वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो है आशीष आपको छोड़ने के लिए जाता है रेलवे स्टेशन पे? नहीं हाँ मैं उसके ससुर के सामने ही तैयार थी जाने के लिए। हाँ उसके ससुर ने मुझसे पूछा बेटा चल पड़ी? मैं कहा नहीं जी अभी मैं जाऊंगी, अभी तो थोड़ा टाइम रुक के जाऊंगी। तो उसके ससुर ने मुझे 20 रुपए दिए, 20 रुपए मेरे बच्चों के नाम के दिए। बोला इनके साथ जो मेरी बात है वो है, लेकिन तू तो ले। तो क्या नाम है उसके बाद में थोड़ी वे चले जाते हैं। जाने के बाद में मेरा भाई हमारे पास यहाँ पे बैठ जाता है बाहर वाले कमरे में। मेरे मम्मी पापा मैं मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे हम सब थे घर में। और मेरा भाई हमारे साथ गले लग के खूब रोने लगा, बहुत उदास हो गया। बोला देख मम्मी कोई गलत बात ना होते हुए भी फिर भी कितने इल्जाम लगाए। तो मेरी मम्मी ने बहुत समझाया बेटा कोई बात नहीं सामान ले जाऊंगी, ले जाने दे तू टेंशन मत मानना। लेकिन मेरा भाई नहीं मानना, नहीं उसके दिमाग में बहुत गलत विचार डाल रखे थे उन्होंने, कुछ कह के मतलब दिमाग उसका ऐसा हैंग कर रखा था कि वो सोचने की क्षमता उसकी बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो इस वजह से फिर उसने मेरे को फिर वो मेरे हस्बैंड बोले आशीष छोड़ा होगा? बोला छोड़ाऊंगा। तो वहाँ जाने के बाद मैं स्टेशन के पास में हमें उतार दिया। मैं बोली मैं कहना चल मैं अपने भाई ने समझाऊंगी। तो मेरा भाई मेरे पास में खड़ा हो गया स्टेशन पे। हमने टिकट ली, टिकट लेने के बाद हम स्टेशन पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद मैं वहाँ जाके मैं अपने भाई को समझाती रही भाई तू टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, जो कुछ होगा हो जाएगा, देखी जाओगा सामान चला जाओगा, तू क्यों टेंशन मान रहा है। लेकिन नहीं उसके मुंह तो एक के बात निकला थी बेबे मैं सामान जाता बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने मरता बहुत दुखी कर रखा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता यह बात। तो फिर क्या नाम है फिर मैं इतने में ट्रेन आ गई थोड़ी देर बाद। तो ट्रेन आ गई तो मेरे को बिठा के हम खड़े थे, सीट नहीं मिली हमें, खड़े रहे। तो वहाँ पे फिर हमारी तरफ मैं बोली आंसू 2-3 घंटे की बात है हम भी आ जाएंगे। बस मेरा भाई बोला नहीं, मेरा भाई ने कुछ भी बोल का कुछ भी नहीं सुनाया, कुछ भी, बस चुपचाप नो गर्दन मारेगा। मैं आंसू चिंता ना माने तो भी बालेंगे। वो तो मैंने बिठा कर जब उस टाइम गोली खाकर घर पर आया मैं राजलू गड्डी तक पहुंची थी। फोन मिलान लगी, फोन कोई नहीं उठावा, किसी का नहीं उठावा। मैं अपनी मम्मी तो सोचू थी मैं मम्मी आंसू का ध्यान रखिए, कदे गोली खा ले या फांसी खा ले, कुछ भी कर बैठे हो क्या पता लगा। उसने मतलब इस तरह की कोई बात कही भी थी या वैसे लग रहा था? दादी को कही थी, इन्होंने बोला मैं गोली खा कर मर जाऊं फिर हो जाएगा, अब चला जाएगा सामान उठ के। दादी तो कह दी थी मुंह फोड़ कर, उसने को ना सुनी किसी ने भी नहीं कही। मेरे भाई तो एक बात भी फेर कर बेटा तू चिंता ना मानना, ना ससुरे ने फेरा ना दादी ने फेरा, किसी ने नहीं फेरा। उसकी तो जो भोकना था भोक भाग कर अपना चले गए। उन्होंने को ना सुनी एक बार भी ले मेरे इसकी कोई बात सुन ले। नू भी कही पापा मेरी मानसी तो बात करवा दे, को नहीं करवाई। उसके बाप ने भी को ना करवाई एक बार भी बात। उस अपने विचार अब जो है अब क्या वो मतलब वहाँ से जो है अब सुसाइड करने के बाद जो है आशीष की डेथ होने के बाद क्या वहाँ से कोई फोन वगैरह या कोई आदमी कोई आया यहाँ से वहाँ से? हाँ आए थे, बता रहे हैं पड़ोस के 4-5 आए थे, 4-5 लेडीज बताओ, एक आदमी बता रहे हैं आए थे।
हमने उनको घर में नहीं घुसने दिया। हमारे जो रिश्तेदार थे, अड़ोस पड़ोस के थे, हमें नहीं पता क्या हो रहा था क्या नहीं। हम तो दोनों माँ बेटी बेहोश पड़े थे, हमें नहीं पता जी कुछ क्या हो रहा था क्या नहीं। पड़ोस वाला ने पहले ही बोल दिया इनका नाश हो लिया, अब तुम क्या करना आए हो तो ले जाओ यहाँ से। वे चाह रहे थे कि यहाँ पे आओ सब कुछ करें, लेकिन हमने नहीं करने दिया कुछ भी। अच्छा, आप जो है देखिए प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं अब इस अपने भाई को, मेरा मतलब भाई तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, पूरे परिवार को न्याय मिले, मतलब उसके लिए प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा भाई तो जी अग्रवाल हॉस्पिटल में एडमिट था। एडमिट होने के बाद में उसने यहीं पे नू कहने लग गया था, मम्मी बोला रोवा ना, रो तो पाछा लिया सारी जिंदगी रोएगी, सुन ले मेरी बात। बोला के बोला मानसी ने और उसकी दादी ने कड़ी तो कड़ी सजा दवाई है। बोला मेरी आत्मा ना जब शांति मिलेगी, मना जब इंसाफ मिलेगा, मम्मी तेरा काम है यो ही करवाई है। और मैं बच्चों को ना मैंने ऐसा काम कर लिया, मेरे भाई तो इसी गोली खा रखी थी को ना बच्चा कती भी कानपुर में, उसने तो 1-1.5 घंटे में जाते दम तोड़ दिया। आप एक बहन है, आपका छोटा भाई था वो, आप क्या क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को, मतलब न्याय की अपील क्या करना चाहते हैं? मेरा एक भाई था, छोटा था, वो ही था, और मेरा तो पियर भी छूट गया, मेरा तो सब कुछ मिट गया। मेरा भाई भी गया, मेरी भाभी भी गई, मेरा कोई भी कोना रहा। मैंने तो कोई नू भी कोना कहने रहा, काजा तू आड़े का दिबा, कोई भी कोना रहा कहने एक बार भी। मैं तो ये चाहूँ कि सारे उनके परिवार ने जितने भी बंदे सब ने टॉर्चर करा मेरा भाई, सब ने सजा मिलनी चाहिए। किसी से भी नू नहीं होना चाहिए कि वो बकस दिया। सब ने कही, दादी ने न्यारी कही, बाप ने न्यारी कही, माँ ने न्यारी कही, साड़ी ने न्यारी कही, साले ने न्यारी कही, बहू ने न्यारी कही। जितना उन पर टॉर्चर होया ना उतना उनने खूब करया जितना हो सके, है ना। और हमारे द्वारा रिकॉर्डिंग भी है, नू नहीं है करना रिकॉर्डिंग, हम सच के साथ हैं, हम झूठ नहीं बोलते ना, हमारी कोई बात इसमें झूठ है। हमने तो सिर्फ सच्चाई का साथ चाहिए, और उनकी वजह से ही मरा मेरा भाई, ना मेरे भाई में कोई कमी को ना थी, उनकी वजह से ही होया सब कुछ। तो भाई ये जो है मामला जो है आपने जो है देखा, ये थी हमारे साथ जो है आशीष की बहन, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है पूरी बात जो है बताई है, जो है घटना वाले दिन की भी जो बात है, उस दिन क्या कुछ हुआ था, उसके ससुराल वाले आए थे, उसकी दादी के मतलब क्या उसका लहजा था बात करने का, जो है पूरी प्रॉपर तरीके से जो बात है आशीष की बहन ने जो है बताई है। और जो है भाई अपील भी कर रही हैं प्रशासन से, न्याय की अपील है। और भाई हम भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कई बार एक चीज़ और होती है बहन जी, जब मान लो अगर मान लो अब तो देखो आशीष ने अपनी जान दे दी, अगर मान लो इस पारिवारिक झगड़े में उनका तो देखो वीर मर्द का मतलब पारिवारिक एक झगड़ा ही कहेंगे, जिस भी बात को लेकर था उनको, अगर मान लो कहीं ना कहीं सुनो मेरी बात, कहीं ना कहीं अगर उसकी जगह अगर हिमांशी अगर मान लो इस तरह का कदम यहाँ पे उठा देती, अगर वो यहाँ पे सुसाइड कर लेती, तो जो उनका जो परिवार है वो मेरे ख्याल में शायद आपका भी नाम, आपके हस्बैंड का नाम, रिश्तेदारियों के नाम सब कुछ लिखवाते। तो मतलब एक देखिए मतलब ये कानून प्रक्रिया के ऊपर एक मतलब एक तरह से भाई ये सवाल भी उठता है कि जब कोई लड़की जो है अपने ससुराल में मतलब वो सुसाइड कर लेती है, वो मर जाती है या कैसे भी, तो चाहे वो उसने खुद कर रखा हो, परिवार की किसी की गलती ना भी हो, तो भी जो है पूरा जो उसका जो मायके वाले हैं वो उसके जो ससुराल वालों को मतलब सबको उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, मतलब सबको दोषी बनाया जाता है। और अरेस्ट भी जो है बहुत जल्द जो है उसमें जो है लोग किए जाते हैं, रिश्तेदारी के जो लोग होते हैं वो भी अरेस्ट किए जाते हैं। लेकिन देखिए बेटा है, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का बेटा था, उसने भी जो है मतलब एक प्रेशर में आके जो है अपनी जो उसने जान दे दी, अपनी जीवन लीला ही उसने समाप्त कर ली। तो वह पूरा जो है परिवार वो है न्याय की अपील कर रहा है प्रशासन से। और भाई हम भी ये अपील कर रहे हैं कि भाई इस मामले की जो है छानबीन की जाए और जल्द से जल्द इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर जो है जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही हमारी जो है न्याय प्रणाली है, उससे हमारी अपील है। और यही पूरे जो है परिवार की अपील है, उसकी माँ की अपील है, उसके पिताजी की अपील है, उसकी बड़ी बहन की अपील है। क्योंकि इसका तो वही बात है, एक ही भाई था और इन्होंने कहा अभी कि मतलब जो माँ बाप हैं वो कितने दिन तक बैठे रहेंगे। तो भाई जो सबसे ज़्यादा जो दर्द जो है इस मामले में फ़िलहाल जो है जो उनकी जो बहन है वो मतलब देखने को मिल रहा है कि भाई एक बहन के जो है दिल पे जो है मन पे क्या बीत रही है। क्योंकि वो तो अपने पूरे भविष्य के बारे में, आगे के बारे में सोच रही है कि मतलब हर जगह जो है एक बहन को जो अपने भाई की ज़रूरत पड़ती है। भाई हर साल राखी का त्यौहार आता है तब भी भाई याद आता है, कल को जाके जब अपने बच्चों की शादी करेगी उस मौके पर भी जो है वो भाई इसका ज़रूर याद आओगा। तो भाई मतलब
एक ऐसी दर्दनाक जो है घटना घटी है, दर्दनाक घटना जो है मैं कहूँगा कि मतलब एक ऐसे नहीं है दर्द जो है इस परिवार को जो है मिला हुआ है। तो भाई जल्द से जल्द जो है न्याय प्रणाली है जो हमारी वो जल्द से जल्द जो है परिवार को जो है न्याय दिलाए और जो है वह दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस मामले में जो है परिवार के जो और सदस्य हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो आशीष के पिताजी हैं सबसे हम बात करेंगे। तो भाई तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।